आईएएस में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये टॉपिक आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में आप डायरेक्टली इनमें से कुछ कुछ चीज़ें कोट कर सकते हो अपने आंसर्स में। मैं बता देता हूँ कि जीएस पेपर 2 के गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर अगर कोई भी वेलफेयर स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पूछे तो आप ये टॉपिक कोट कर देना। GS3 के इंक्लूसिव एंड ग्रोथ में कुछ वे फॉरवर्ड में आप डाल सकते हो, एम्प्लॉयमेंट में डाल सकते हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप में डाल सकते हो, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर डाल सकते हो। और सबसे बड़ी बात एसे में, एसे क्या होता है, कई बार कुछ वेब टॉपिक आ जाता है आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को डाल सकते हो। एम्पावरमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट, कुछ केस स्टडीज़ बताऊंगा वो डायरेक्टली कोट कर सकते हो। सेल्फ रिलायंस का अगर कुछ मॉडल की बात हो रही है आत्मनिर्भर भारत में, वो डाल सकते हो। वुमेन्स एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, वो चीज़ें डाल सकते हो। कुछ कुछ प्रीलिम्स से रिलेटेड एंगल्स हैं वो इसमें कवर करूँगा। मेंस का भी मैं बता दूंगा। ठीक है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं। वो प्रोवाइड करते हैं फ्री शॉर्ट टर्म और प्रैक्टिकल मेथड बताते हैं, ताकि जो भी अनएम्प्लॉयमेंट रूरल यूथ है ना उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए और वो कुछ माइक्रो एंटरप्राइज क्रिएट कर पाए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किन किन पेरेंट स्कीम्स का योगदान रहेगा? ये दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो NRLM पहले भी डिस्कस हम कर चुके हैं इसके बारे में एक वीडियोस में, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये आती है। टारगेट ग्रुप स्पेसिफिकली रूरल एरिया में जो 18 से 50 ईयर्स के पर्सनस हैं। 3 वे पार्टनरशिप रहेगी किस किस के साथ? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, स्टेट यूटीज़ के साथ, और जो भी स्पॉन्सर बैंक है। ये स्पॉन्सर बैंक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ही तो फंडिंग करेंगे। उनको क्या करेंगे? क्रेडिट लिंकेजेस टू ट्रेनीज कैन कन्वर्ट स्किल इनटू वायबल एंटरप्राइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट सर्टिफिकेट। और 73 कोर्सेज चल रहे हैं। डिफरेंट फील्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विसेज हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, अलाइंग विद नेशनल स्किल स्टैंडर्ड है। ये कुछ डाटा है जो मेंस के लिए, जैसे कितने बेनिफिशरीज बैंक से क्रेडिट ले रहे हैं, तो ये आप सकते हो। ठीक है, अब मैं बता स्टडीज़ हैं, मेंस के एग्जाम्पल हैं, और जो ऐसे के एनेक्डोट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये है एक विष्णुभाई भोपाल MP के हैं। ये स्कूल ड्रॉप आउट है, क्लास 8 से। ठीक है, तो इन्होंने होम बेस्ड टेलरिंग का काम किया, उसके बाद में इन्होंने सर्टिफिकेट वगैरह लिया, विलेज फिर ट्रेनिंग लेके इन्होंने मोबिलाइज किया, और अभी ये इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन्स का काम करती हैं और गवर्नमेंट स्कूल यूनिफॉर्म के ऑर्डर भी बुक करती है। तो कितनी बड़ी बात हो गई। उमेश शिवाजी है, इन्होंने ये भी 10th तक पढ़े हैं। उसके बाद में ये नूडल्स फैक्ट्री में पहले काम करते थे। इसके बाद में उन्होंने खुद का नूडल मेकिंग यूनिट स्टार्ट कर दिया और इतने इतने पैसे कमा रहे हैं, और इतने वुमेन्स भी इनके साथ हैं। ये आप डायरेक्टली कोट कर सकते हो। ऐसे में भी कुछ कुछ आंसर्स में भी। संजय मलगाई है, ये कर्नाटका से है। इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था, लेकिन बाद में ये कॉरपोरेट जॉब को लेफ्ट कर दिया और फोटोग्राफी स्टार्ट करी यहीं धारवाड़ में। तो फिर कुछ कुछ इनकी कंपनी का नाम ये है, और कुछ कुछ मूवीज़ में भी इनको अवार्ड मिल चुका है, तो आप देख सकते हो। और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कहाँ कहाँ पे आप कोट कर सकते हो ये चीज़ें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्क्रीनशॉट लेके आप इनको डायरेक्टली लिख लेना। ठीक है, उसके बाद में कुछ स्कीम्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जो रिवाइज करनी है आपको। DAY NRLM है। ठीक है, ये तो मैंने पहले बता दिया था। एक ये DDU GKY है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है। ये प्लेसमेंट लिंक्ड स्किलिंग स्कीम है जो रूरल यूथ और ओपन कंपेयर करती है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। स्किल इंडिया मिशन है, जो नेशनल स्किल कोऑपरेशन, जो बॉर्डर्स नेशनल स्किल आर्किटेक्चर को, ये याद रखनी है। स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना, ये क्रेडिट सपोर्ट प्रदान करती है। डिस्कसिंग दी एंटरप्राइज फाइनेंसिंग अलोंग सेट ट्रेनिंग। ठीक है, अब
आपको ये वन लाइन टेकवेज ये है कि ये जो स्कीम है ना, ऑपरेशनलाइज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गोल ट्रेनिंग प्लस क्रेडिट मॉडल रन ज्वाइंटली बाय द सेंटर स्टेट और स्पॉन्सर बैंक, ये आप 2-3 वर्ड्स में कहीं लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।